बीपीएससी टीआरई 2 में चयनित अदर स्टेट की ऐसी फीमेल कैंडिडेट जिनका यहाँ पर सीटेट में मार्क्स आप लोग का 90 नंबर से कम है, तो इसको लेकर जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज के हैं, यानी गोपालगंज के जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक बिहार सरकार के हैं, तो उनको एक पत्र आपका प्रेषित किया गया, जो कि इस पत्र में आपका क्या लिखा गया है, किस चीज़ के बारे में आपका मेंशन किया गया है, इसको लेकर बात करेंगे। बाकी आप भी इससे संदर्भित हैं, चाहे बीपीएससी टीआरई फर्स्ट के थ्रू आप लोग सेलेक्ट होकर अभी तक जॉब कर रही हो, या फिर बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में आप लोग का काउंसलिंग नहीं करा गया, या फिर बीपीएससी टीआरई फर्स्ट के सप्लीमेंट्री रिजल्ट में आप लोग का इस तरीके से मैटर है, या फिर जो आपका बीपीएससी टीआरई 2 है, तो बीपीएससी टीआरई 2 में आपका यदि काउंसलिंग नहीं करा गया, या फिर काउंसलिंग होने के बाद इस तरीके से दिक्कत है, या फिर काउंसलिंग कराने के बाद भी आप लोग का किसी भी तरीके से दिक्कत नहीं है, या फिर आप लोग को लगता है कि जो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसमें बीपीएससी टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा, तो उसमें आप लोग का यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन जो आपका सीटेट वाला मैटर है तो इसमें आप लोग का यहाँ पर दिक्कत करेगा। तो इन सभी चीज़ों को लेकर इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में बात करने वाले हैं, अंत तक जुड़े रहेगा। निश्चित तौर पे पूरा यहाँ पर कोशिश रहेगा कि जो आप लोग का यहाँ पर कन्फ्यूजन हो, डाउट हो, वो तो आपका क्लियर हो, उसके साथ ही जो आप लोग का यहाँ पर रास्ता हो, जो कि वो आपका रास्ता जिससे आपका जो जीत है वो आपका यहाँ पर सुनिश्चित हो। तो इन सभी चीज़ों को लेकर इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो आपके गोपालगंज के जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, इनके तरफ से जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक को पत्र आपका प्रेषित किया गया है, तो इसमें यहाँ पर जिस चीज़ के बारे में आपका मेंशन किया गया उसको आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका पत्र दिखाई दे रहा है, ये आपका पत्र 15 जनवरी 2024 को, जो कि 15 जनवरी 2024 का मतलब ये है कि जो आप लोग को औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिला था उसके 2 दिन बाद, क्योंकि 13 जनवरी 2024 को जो आप लोग का तदर्थ नियुक्ति पत्र है वो आप लोग का यहाँ पर वितरण जो है आपका किया गया था। विषय में आप यहाँ पर देखेंगे तो सब्जेक्ट तो यहाँ पर आपका बोला गया है कि बीपीएससी टीआरई 2 द्वारा चयनित सीटेट परीक्षा में 60% से कम अंक वाले अन्य राज्य की महिला अभ्यर्थियों के संबंध में। यहाँ पर 60% से कम का मतलब यहाँ पर यह है कि जो आपका सीटेट है उसमें यहाँ पर मार्क्स आपका 90 नंबर से कम है, और यहाँ पर अन्य राज्य की महिला अभ्यर्थियों को लेकर यहाँ पर आपका बोला गया है। आप ये पहला नोटिस या फिर पत्र आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपके गोपालगंज के जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं या फिर किसी भी शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से पहला आपका इस तरीके से नोटिस है, जिसमें यहाँ पर आपके अन्य राज्य की महिला अभ्यर्थियों को लेकर यहाँ पर आपका बोला गया है। नहीं तो इसके अलावा जो कुछ भी आपका नोटिस था या फिर पत्र वगैरह होता था जिसमें इस तरीके का आपका मामला था, तो उसमें बस अदर स्टेट के अभ्यर्थी के बारे में आपका जिक्र किया जाता था, और इसमें आपका पहला आपका नोटिस है जिसमें आपकी अदर स्टेट की महिला के बारे में आपका यहाँ पर लिखा गया है, और उसके साथ ही जो आप लोग का सीटेट में मार्क्स है वो आपका यहाँ पर 90 नंबर से कम के संबंध में यहाँ पर आपका बोला गया है। और आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आगे आपका बोला गया है कि उपयुक्त विषयक अंकित करना है कि बीपीएससी टीआरई 2 द्वारा बिहार राज्य के बाहर के वैसे महिला अभ्यर्थी जिन्हें सीटेट परीक्षा में 60% से अंक कम प्राप्त होने के कारण काउंसलिंग कराए जाने के बाद जो आप लोग का तदर्थ नियुक्ति पत्र है वो आपका यहाँ पर स्थगित किया जाता है, जिसका यहाँ पर सूची जो है आपका निम्नलिखित है। आप यहाँ पर सूची जो है देख सकते हैं। 8 टोटल फीमेल यहाँ पर कैंडिडेट हैं जिनकी यहाँ पर संख्या, रोल नंबर दिया गया, वर्ग है, और यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है, आप यहाँ पर किस सब्जेक्ट के जो है वो यहाँ पर आप जो है वो शिक्षिकाएँ हैं। यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो आप लोग का काउंसलिंग था वो आपका यहाँ पर काउंसलिंग जो है आपका हो चुका था, जो कि टीआरई फर्स्ट में यही सबसे बड़ी यहाँ पर कमी है कि बहुत सारे जो आपके ज़िले थे उस ज़िले में अदर स्टेट की फीमेल जिनका इस तरीके से मैटर था, आप लोग का जो चयन सूची था उसमें नाम था, लेकिन जो आपका सीटेट में मार्क्स था वो आप लोग का यहाँ पर 60% यानी 90 नंबर से आपका यहाँ पर कम मार्क्स था। तो बहुत सारे जो आपके ज़िले थे उस ज़िले में आपके नहीं कराए गए। बाकी बहुत सारे ज़िले में यहाँ पर क्या हुआ था कि कुछ कैंडिडेट का जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट था जिनकी इसी तरीके से सेम आपका समस्या था कि आप लोग का जो मार्क्स था वो आपका यहाँ पर 90 नंबर से कम था, उसके बाद भी उस जिले में आपका काउंसलिंग हुआ, और उसी जिले में जो अन्य फीमेल थी उनका यहाँ पर काउंसलिंग जो है आपका नहीं हुआ। इस तरीके से आपका अलग अलग जिले में अलग अलग तरीके से आपका रूल बनाया गया था कि कुछ जिले में आपका काउंसलिंग हो रहा था और कुछ जिले में आपका काउंसलिंग नहीं हो रहा था। कुछ जिले में कुछ फीमेल कैंडिडेट का काउंसलिंग नहीं कराया जा रहा था, तो उसी जिले में और उसी काउंसलिंग सेंटर पर कुछ फीमेल कैंडिडेट का जो अदर स्टेट की थी उनका यहाँ पर काउंसलिंग जो है आपका करा लिया गया था। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें जो आप लोग का औपबंधिक नियुक्ति पत्र यानी जो आपका तदर्थ नियुक्ति पत्र है वो आपका यहाँ पर रद्द या फिर कैंसिल नहीं किया गया, बल्कि यहाँ पर स्थगित जो है आपका किया गया है। स्थगित का मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे मान लीजिए कोई आपका एग्जाम किसी डेट को होता है और जो भी अपरिहार्य कारण है उस अपरिहार्य कारणों से जो आपका परीक्षा है वो आपका पोस्टपोन हो जाता है यानी स्थगित हो जाता है, तो वो जो आपका परीक्षा है स्थगित होने का मतलब वो आपका परीक्षा रद्द नहीं हो गया, बल्कि वो जो आपका परीक्षा वो आपका परीक्षा स्थगित हो गया, उस डेट को आपका परीक्षा नहीं होगा, बल्कि जो आपका नया डेट है उस डेट को आपका परीक्षा होगा। तो यही आपका बोला गया कि जो आप लोग का यहाँ पर औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो कि 13 जनवरी को मिला था, मतलब आप लोग का डेट शिक्षा विभाग की तरफ से दिया गया था और 13 जनवरी को आप लोग को औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिला,
तो उस डेट को ये जो फीमेल कैंडिडेट थे इनका यहाँ पर औपबंधिक नियुक्ति पत्र नहीं मिला। आपका जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र है उसको यहाँ पर स्थगित जो है आपका किया गया था। उसके बाद जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज के हैं तो उनके तरफ से क्या आपको लेकर दिशा निर्देश दिया गया, आप लोग का जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र है वो आपका मिला या फिर नहीं मिला, ये जो आपका सूचना है वो आपका सूचना प्राप्त नहीं है। बाकी आप इससे संबंधित होंगी, आप लोग का मतलब इस तरीके से समस्या होगा तो आप यदि इस वीडियो को देख रहे होंगे तो जरूर बताइएगा। लेकिन उस डेट को जैसे अन्य जो फीमेल कैंडिडेट हैं जिनका काउंसलिंग ही नहीं कराया गया था और आप लोग को लगता है कि ये जो आपका औपबंधिक नियुक्ति पत्र है वो आपका यहाँ पर निरस्त कर दिया गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें उस डेट को यानी 13 तारीख को जो आप लोग को औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिल रहा था तो उस डेट को औपबंधिक नियुक्ति पत्र आप लोग का स्थगित जो है आपका किया गया था। ये आपका नोटिस है और इसमें जो ये आपका नोटिस ये जो आपका भेजा गया था तो जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं उनको ये आपका नोटिस भेजा गया था। उसके साथ ही ये कैंडिडेट ये जो हम यहाँ पर ऊपर 8 जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको ये आपका नोटिस जो भेजा गया था। आप यहाँ पर प्रतिलिपि में जो है वो देख सकते हैं। अब ये जो आपका नोटिस है हो सकता है कि पोस्ट ऑफिस के थ्रू आपके पास गया हो या फिर जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से आप लोगों को यहाँ पर डायरेक्ट आप लोग को यहाँ पर भेजा गया हो या फिर हो सकता है कि बीआरसी वगैरह के माध्यम से आप लोगों के पास भेजा गया हो, लेकिन यहाँ पर प्रतिलिपि किया गया है तो आप लोगों के पास यहाँ पर जो है आपका गया होगा और जिस भी माध्यम से आप लोग को यहाँ पर गया होगा तो ये आपका हो गया। और यहाँ पर जो आपका मेन है कि यहाँ पर क्या कि क्या कोई रास्ता ऐसा निकल सकता है कि जिनका इस तरीके से आपका समस्या हो रहा है कि आप लोग का काउंसलिंग होने के बाद इस तरीके से आपका दिक्कत है। बहुत सारे लोग का जो अभी स्कूल आवंटन होगा तो उसमें आप लोग का दिक्कत होगा, कार्यभार की दिक्कत होगा और बहुत आगे तक भी आप लोग का यहाँ पर दिक्कत जो है आपका होता है। बाकी टीआरई फर्स्ट में भी इसी तरीके से आपका सेम मामला था और बाकी टीआरई 2 में जिनका यहाँ पर काउंसलिंग नहीं हुआ, टीआरई फर्स्ट टीआरई 2 को जिस तरीके इस तरीके का आपका मामला था तो अब यहाँ पर क्या कोई आपका उस तरीके से रास्ता निकल सकता है, क्या आप लोग को यहाँ पर जीत मिल सकता है। जो भी यहाँ पर जो आप लोग को चयन प्रक्रिया से यहाँ पर चयनित होने के बाद यहाँ पर बाहर किया जा रहा है तो क्या उसमें आप लोग यहाँ पर शामिल हो जाएंगे, इसको लेकर यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप लोग मतलब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या कि मतलब जो शिक्षा विभाग है उनके तरफ से कैसे यहाँ पर कैसे सब लोग यहाँ पर बाहर हो रहे हैं और यहाँ पर बाद में भी आप लोग यहाँ पर बाहर होंगे। क्योंकि अभी आप देखेंगे तो अभी आप लोग का काउंसलिंग करा लिया गया था तो आप लोग को लगा कि यहाँ पर हमारा काउंसलिंग हो गया तो अब यहाँ पर नौकरी हमारा हो गया, लेकिन उसके बाद यहाँ पर क्या है कि आप लोग का इस तरीके से समस्या हो गया। उसके बाद भी आप लोग का समस्या होगा, ऐसा नहीं कि आप लोग मतलब सर्विस में है या फिर आप लोग ट्रेनिंग में है या फिर आवासीय प्रशिक्षण में है तो बाद में आपका कोई दिक्कत नहीं, बाद में भी आपका यहाँ पर दिक्कत होगा। टीआरई फर्स्ट में भी आप लोग को शायद नहीं पता होगा लेकिन टीआरई फर्स्ट में भी कई चरण में इसी तरीके से आपका सेम मामला था। तो देखिए ये जो आप लोग का जीत का मामला है, यदि आप लोग को लगता है कि हम शिक्षा विभाग के पास जाएं, बीपीएससी के पास जाएं या फिर जो आपके अपर मुख्य सचिव हैं उनके पास जाएं तो कहीं पर भी जाएंगी आपको कोई जो है आपका जीत का रास्ता नहीं मिलेगा। किसी भी अधिकारी या फिर पदाधिकारी की तरफ से कोई आपका आदेश या फिर निर्देश नहीं जारी किया जाएगा कि जिनको इस तरीके से वंचित किया गया है उनका यहाँ पर काउंसलिंग किया जाए या फिर से आप लोग को नौकरी में बाहर किया गया था तो आपको फिर से नौकरी में बहाल किया जाए, ऐसा आपका कुछ भी नहीं मिलेगा। यदि जो आप लोग का जीत का रास्ता मिलेगा और एक तरीके से आपका अस्थायी जो आपका रास्ता मिलेगा वो आपका जो हाई कोर्ट है यानी जो आपका पटना हाई कोर्ट है वहीं से आप लोग को यहाँ पर जीत का रास्ता जो है वो निकलेगा, अन्यथा कहीं से भी आपका जीत का रास्ता नहीं निकलेगा। कहीं कहीं थोड़ा बहुत आप लोग को थोड़ा बहुत जीत का रास्ता मिल भी सकता है तो वो आपका स्थायी नहीं रहेगा। क्योंकि आप खुद सोचिए जैसे एक फीमेल कैंडिडेट है उनका यहाँ पर टीआरई 2 में इस तरीके का मामला था, आप लोग का यहाँ पर काउंसलिंग नहीं हुआ और एक फीमेल कैंडिडेट है जिनका टीआरई 2 में एकदम बिल्कुल सेम आपका इसी तरीके से मामला था कि आपका सीटेट में मार्क्स आपके 90 नंबर से कम थे। उसके बाद भी यहाँ पर आप लोग का काउंसलिंग हो गया तो यहाँ पर जब आप लोग का काउंसलिंग हुआ तो आप लोग को लगा कि मेरा नौकरी यहाँ पर पक्का है क्योंकि हमें जीत मिल गया, हमारा यहाँ पर काउंसलिंग हुआ। लेकिन आपका काउंसलिंग हुआ तो फिर काउंसलिंग होने के बाद जो आप लोग का तदर्थ नियुक्ति पत्र है वो तो आपका यहाँ पर रोक दिया गया। तो क्या आपका ये आपका जीत जो था वो आपका अस्थायी जीत था? नहीं, बिल्कुल थोड़े समय के लिए आपको यहाँ पर खुशी मिली और ये जो आपका खुशी है और ज़्यादा यहाँ पर मुसीबत बनी क्योंकि आपका यहाँ पर चयन हो गया, आप लोग यहाँ पर खुश हुई, काउंसलिंग कराई, काउंसलिंग भी आपका हो गया, खुश हो गई। फिर उसके बाद सबको आप यहाँ पर बता दी, आपके जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी दोस्त हैं, जितने भी जान पहचान है, फिर जितने भी आपके कॉलेज इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर जहाँ के भी हैं सबको आपने बता दिया कि मेरा चयन बिहार शिक्षक भर्ती में जो है आपका हो गया। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि अब इतना तो आपने बता दिया, आपने पैसा लगाया, समय लगाया, पैसा हर एक चीज़ आपने मेहनत किया, हर एक चीज़ आपने यहाँ पर अपने स्तर से कुछ भी आप यहाँ पर नहीं छोड़ी। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि आप लोग का 14-15 दिन या फिर जो भी आपका जितने दिन आपका आवासीय प्रशिक्षण भी चला, सबको पता चला कि आप यहाँ पर ट्रेनिंग में हैं। लेकिन जब यहाँ पर आप लोग को औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिला उससे आप लोग को यहाँ पर बाहर कर दिया गया तो फिर आप समझिए कि आपके ऊपर यहाँ पर का बीता होगा। यदि मान लीजिए जिनका काउंसलिंग नहीं कराया गया तो उनका यहाँ पर अलग बात है, उनका काउंसलिंग ही नहीं कराया गया, लेकिन यहाँ पर आपका इस तरीके से बाद में आपका बाहर किया गया तो इस टाइम पे आपके ऊपर मतलब किस तरीके से मुसीबत हुआ होगा। फिर उसके बाद यदि मान लीजिए आपको तो अभी औपबंधिक नियुक्ति पत्र से रोका गया है और जिनको यहाँ पर बाद में आप लोग का रोका जाएगा तो उस टाइम पे आप लोग का किस तरीके से दिक्कत होगा, वो आपका दिक्कत और ज़्यादा जो है आपका भयावह जो है आपका होगा। तो ये जो आप लोग का जीत का रास्ता है, अंतिम रास्ता आपका हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के माध्यम से ही आप लोग का जो जीत मिलेगा वो आपका
अस्थायी जीत मिलेगा और उस जीत के बाद आपका कोई रोक टोक या फिर कोई कुछ भी जो है आपका नहीं होने वाला है। टीआरई फर्स्ट में भी बिल्कुल यहाँ पर सेम मामला आपका इसी तरीके से था कि जो फीमेल कैंडिडेट अदर स्टेट की थी जिनका यहाँ पर सीटेट में 90 नंबर से कम था, तो आप लोग यहाँ पर क्या है कि आप लोग अलग अलग जो है आप लोग बट गई, मतलब आपस में ही आप लोग यहाँ पर बंटवारा हो गया। यदि उसी टाइम पे आप लोग का जो संगठन है वो आप लोग का यहाँ पर एक साथ जो है आपका संगठन होता, तो जिनका काउंसलिंग नहीं कराया गया होता उनका भी काउंसलिंग होता, और जो आप लोग नौकरी में है, नौकरी में होने के बाद अब यहाँ पर आप लोग को दिक्कत हो रहा है, तो ये भी आप लोग को यहाँ पर किसी भी तरीके का जो है आपका दिक्कत नहीं हुआ। टीआरई फर्स्ट में यहाँ पर क्या हुआ कि एकता का भाव हुआ, आप लोग यहाँ पर एक साथ नहीं हुई। बहुत सारी फीमेल कैंडिडेट के यहाँ पर काउंसलिंग करा लिया गया और बहुत सारे फीमेल कैंडिडेट का काउंसलिंग नहीं करा गया। जिनका काउंसलिंग नहीं करा गया आप लोग अपने अपने स्तर से पूरा कोशिश की, जिला शिक्षा पदाधिकारी से कांटेक्ट की, वहाँ पर 2-2 3-3 बार गई, उसके बाद भी यहाँ पर काउंसलिंग नहीं करा गया। फिर आप लोग को जब कोर्ट का रास्ता निकला तो आप लोग यहाँ पर अकेले पड़ गई, यानी जिनका काउंसलिंग नहीं हुआ वो यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट का कहना है कि हम यहाँ पर कोर्ट जाएंगे, और जिनका यहाँ पर काउंसलिंग हुआ वो यहाँ पर जिनका काउंसलिंग हो चुका और आपका भी सेम आपका इसी तरीके से मामला था, लेकिन आप यहाँ पर कोर्ट जाने से इनकार कर दिए। आप लोग को लगा कि मेरा यहाँ पर काउंसलिंग हो गया तो हम यहाँ पर कोर्ट क्यों जाएंगे, हम अपना कोर्ट में नाम क्यों जो है वो देंगे। तो देखिए बिल्कुल आप यहाँ पर सही बोले हैं, आपका काउंसलिंग हो गया तो आप यहाँ पर क्यों कोर्ट में नाम देंगे। लेकिन ये जो फीमेल कैंडिडेट जिनका काउंसलिंग नहीं हुआ था उनका आप यहाँ पर कोर्ट स्तर पे जो भी आपका सहयोग वगैरह है वो आप यहाँ पर कर सकती थी, और यदि करती तो नॉर्मल सी बात है इनका भी जीत मिलता और इनका भी काउंसलिंग होता, और आप लोग का भी जो काउंसलिंग हो गया था तो उसमें भी आप बिल्कुल सेफ रहती, किसी भी तरीके का आपका दिक्कत नहीं होता। तो इस तरीके से आपका काउंसलिंग के टाइम पे आप लोग को यहाँ पर बंटवारा कर दिया गया कि यहाँ पर कुछ का काउंसलिंग करके कुछ का यहाँ पर काउंसलिंग नहीं हुआ। सेम आपका इसी तरीके से मामला था जो आपका औपबंधिक नियुक्ति पत्र आपका जो मिलता था, औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिलने से पहले यहाँ पर क्या कि जब आप लोग यहाँ पर काउंसलिंग करा लिया गया था तो औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिलने से पहले यहाँ पर क्या कि कुछ फीमेल कैंडिडेट का जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र है उस पर आपका रोक लगा दिया गया कि इस तरीके से आपका सीटेट में 90 नंबर से कम है। तो यहाँ से कुछ फीमेल कैंडिडेट थे, कुछ फीमेल कैंडिडेट का औपबंधिक नियुक्ति पत्र पर रोक लगाया गया, कुछ लोगों को यहाँ पर दे दिया गया। तो आप लोग यहाँ पर जो आपका एकता है इसमें आपका खंडित हो गया और यहाँ से आप लोग अलग अलग हो गए। फिर उसके बाद औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो आपका मिलता है उसके बाद यहाँ पर क्या कि जो आप लोग का पदस्थापन प्रपत्र मिलता है, तो पदस्थापन प्रपत्र मिलते टाइम पे भी यहाँ पर क्या हुआ था कि बहुत सारे फीमेल कैंडिडेट को पदस्थापन प्रपत्र दे दिया गया, बहुत सारे फीमेल कैंडिडेट को पदस्थापन प्रपत्र आपका रोक लिया गया। इस तरीके से आप यहाँ पर खंडित हुई। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या कि पदस्थापन प्रपत्र मिलेगा तो उसके बाद जो आपका विद्यालय होता है तो विद्यालय में आप लोग कार्यभार ग्रहण करने जाते हैं, और जब आप लोग कार्यभार ग्रहण करने जाते हैं तो जो आपके कार्यभार होते हैं आप जो लेते हैं वो आपके जो एचएम होते हैं यानी हेड मास्टर, उनके सामने जो है आप लोग मतलब लेते हैं कार्यभार, वही जो है आप लोग को कार्यभार जो है वो देते हैं कि आप यहाँ पर विद्यालय में शिक्षिकाएं बन गई और आप इस विद्यालय में जो है आपने यहाँ पर ज्वाइनिंग जो है कर लिया। बहुत सारे जो आपके एचएम होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा जानते हैं और जो आपके डॉक्यूमेंट्स है उस डॉक्यूमेंट्स का भी एचएम जांच करते हैं, उसके बाद ही आप लोग का यहाँ पर जो ज्वाइनिंग है वो लोग यहाँ पर कराते हैं। तो बहुत सारे एचएम ऐसे भी थे जो आपका जो सीटेट का मार्क्स था उस मार्क्स को देखे और उनका जो आपका जो मार्क्स था वो आपका यहाँ पर 90 नंबर से कम था। उनको पता था कि आप अदर स्टेट से हैं और आपका जो मार्क्स चाहिए वो आपका यहाँ पर 90 नंबर आपका होना चाहिए, और आप लोग का यहाँ पर 90 नंबर से कम मार्क्स था। तो वो यहाँ पर क्या है कि आपके जो इस बात का है आप लोग का यहाँ पर कार्यभार नहीं कराए, और उसके साथ इस बात को जो आपके बीआरसी हैं यानी आपके विद्यालय के जो भी बीआरसी हैं, बीआरसी के जो भी आपके पदाधिकारी हैं उनके पास ये लोग बात रखे। फिर उसके बाद जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके पास भी बात रखे कि हमारे विद्यालय में इस तरीके से चयनित होकर इस तरीके से शिक्षिकाएं आई हैं, उनका पदस्थापन पत्र मिला है लेकिन उनका जो सीटेट में मार्क्स है इस तरीके से कम है। तो उस टाइम पे भी यहाँ पर क्या है कि आप लोग को यहाँ पर बाहर किया गया। फिर उसके बाद जब टीआरई फर्स्ट का यहाँ पर सैलरी मिलने वाला था, जो कि सैलरी मिलने का मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना आपका आगे का प्रोसेस हो गया कि आपका काउंसलिंग हुआ, ट्रेनिंग में गई, औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिला, पदस्थापन प्रपत्र मिला, फिर उसके बाद आप विद्यालय में कार्यभार ग्रहण किए, फिर 15-20 दिन आप लोग यहाँ पर काम किए। फिर उसके बाद जो आप लोग का पहला सैलरी आने वाला था उसके शाम को ही यानी सुबह जैसे आपका सैलरी ट्रांसफ़र हो रहा था उससे सैलरी ट्रांसफ़र करने से पहले आप लोग के मोबाइल पर मैसेज आया था कि इस तरीके से आप लोग का जो सीटेट में मार्क्स है वो आपका यहाँ पर 90 नंबर से कम है, इसलिए यहाँ पर क्या कि जो आपका चयन प्रक्रिया उसको यहाँ पर निरस्त जो है किया जाता था। तो उस टाइम पे ये ऐसे भी फीमेल कैंडिडेट थी जिनका चयन प्रक्रिया आपका निरस्त जो है किया गया था। फिर उसके बाद भी आप यहाँ पर समझिएगा कि ये जो आपका अभी टीआरई फर्स्ट में जो आप लोग यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं तो ये आपका नौकरी अस्थायी नहीं है बल्कि अस्थायी आपका नौकरी है, और आप सभी लोग को पता है कि ये आपका जो अस्थायी नौकरी है लगभग आपके 2 साल या फिर 3 साल तक इसी के लमसम आपका रहता है, उसके बाद ये आपका नौकरी अस्थायी होगा। और अभी जो आपके डॉक्यूमेंट्स है ये आपका डॉक्यूमेंट्स का जाँच अभी वेरिफिकेशन आपका होगा। वेरिफिकेशन का
मतलब आप लोग सोचेंगे कि अब यहाँ पर कौन सा वेरिफिकेशन होगा। तो देखिए, जब आप लोग यहाँ पर काउंसलिंग कराती हैं तो काउंसलिंग कराने टाइम पे आपका डॉक्यूमेंट्स का जांच भी जो है आपका किया जाता है। तो वो काउंसलिंग वाला जो डॉक्यूमेंट्स का जांच किया जाता है वो आपका मेन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं होता है। अब आप सोचिए, काउंसलिंग पे आप गलत डॉक्यूमेंट्स भी दिखा देंगे, एडिट करके आप लेमिनेशन करा के उसी तरीके से डॉक्यूमेंट्स दे दी, तो क्या वो लोग जान जाएंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स फर्जी है या फिर गलत है? बिल्कुल नहीं जानेंगे। और जो आपका डॉक्यूमेंट्स होता है वो आपका जांच जो होता है वो आपका जिस भी बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी से, जैसे आपका 10th का डॉक्यूमेंट्स है, आप बिहार बोर्ड से किए हैं तो बिहार बोर्ड के पास जाएगा, यूपी बोर्ड से किए हैं तो यूपी बोर्ड के पास जाएगा, सीटेट का जो आपका डॉक्यूमेंट्स है वो आपका सीबीएसई के पास जाता है, क्योंकि सीटेट का एग्जाम सीबीएसई से ही आपका कंडक्ट कराए जाते हैं। तो ये जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है जो कि अभी आप लोग का जाएगा, और इसमें जाने में और आने में लगभग आपके 6 महीने, साल भर, 1.5 साल आपके लग जाते हैं। बहुत समय इसमें लगता है आपका बोर्ड और यूनिवर्सिटी के माध्यम से आपका डॉक्यूमेंट्स जांच कराने में। और ये आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है बोर्ड और यूनिवर्सिटी के माध्यम से। ऐसा नहीं कि आपका नहीं होगा या फिर आपका नियमावली अब यहाँ पर आपका बदल गया, बिल्कुल आपका नहीं बदला। तो इसमें भी यहाँ पर क्या है कि अब यहाँ पर आप लोग सोचिए कि अब यहाँ पर क्या है कि आप लोग को बाद में इस तरीके से सूचना दिया जाएगा, और सूचना देने के बाद यहाँ पर क्या है कि जो आपका चयन प्रक्रिया है वो आपका यहाँ पर निरस्त कर दिया जाएगा, या फिर आप लोग को शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से देखेंगे तो इनका जो है इस तरीके से मामला होता है। जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर बाहर करने को लेकर, मतलब एक साथ यहाँ पर किसी को बाहर नहीं किया गया, बल्कि इस तरीके से स्टेप वाइज में जो आपके शिक्षा विभाग हैं और जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, और अलग अलग जिले में, और जिले में भी आप देखेंगे तो अलग अलग स्टेप में जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर बाहर जो है आपका किया गया। ये आपका टीआरई फर्स्ट का मामला हो गया। टीआरई फर्स्ट का आपका मेन मामला हो गया। टीआरई फर्स्ट का जो पूरक परिणाम जारी किया गया था, सप्लीमेंट्री रिजल्ट, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट में भी इसी तरीके से आपका सेम जो है आपका मामला था कि किन्हीं को काउंसलिंग नहीं कराया गया, औपबंधिक नियुक्ति पत्र के टाइम पे दिक्कत हुआ, कार्यभार के टाइम पर दिक्कत हुआ, जो फर्स्ट सैलरी है उस टाइम पे आपका यहाँ पर दिक्कत हुआ। मतलब हालांकि टीआरई फर्स्ट का तो आपका मामला ही यहाँ पर आपका सैलरी तक नहीं है, क्योंकि टीआरई फर्स्ट का जो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, अभी आप लोग का जो विद्यालय आवंटन है वो आपका यहाँ पर होना बाकी है, लेकिन आप लोग का काउंसलिंग ही यहाँ पर आप लोग का यहाँ पर नहीं कराया गया। और जिन लोग का काउंसलिंग हो चुका था उनका जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र है, क्योंकि टीआरई फर्स्ट का यहाँ तक तो आपका औपबंधिक नियुक्ति पत्र हो चुका है, आप लोग का यहाँ पर विद्यालय आवंटन बाकी है, तो यहाँ तक आप लोग के यहाँ पर दिक्कत हुआ था। तो ये आपका टीआरई फर्स्ट का मामला था। टीआरई फर्स्ट का जो आपका सेम मामला है वही मामला आपका टीआरई 2 में भी होगा। टीआरई 2 में भी हमने पहले ही आपको बताया था कि आप कोर्ट से मामला क्लियर जो है वो कर लीजिए आप लोग कि क्या इसका किस तरीके से आपका समाधान निकलेगा, लेकिन यहाँ पर नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। टीआरई फर्स्ट में जितने भी अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट जो चयनित हुई, आप लोग यहाँ पर क्या है कि आप लोग का काउंसलिंग करा लिया गया, तो आप लोग यहाँ पर बिल्कुल खुश हो गए, यहाँ पर काउंसलिंग तो हमारा हो गया, यहाँ पर हम क्या करें। और बाकी जिनका काउंसलिंग नहीं हुआ, आप लोग को लगा कि हम यहाँ पर कोर्ट जाएंगे, बहुत सारी फीमेल कैंडिडेट हैं वो कोर्ट गई हैं, लेकिन आप लोग जिस तरीके से कोर्ट गई हैं और स्वयं अकेले आप लोग उसमें पार्टी बनकर आप लोग कोर्ट में गई हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें किसी तरीके का उस तरीके का आप लोग का जीत मिलेगा। फिर जीत भी मिलेगा तो जो फीमेल कैंडिडेट गई हैं सिर्फ उनके लिए जीत मिलेगा, सबको यहाँ पर जीत नहीं मिलेगा, क्योंकि जो पिटिशनर बनते हैं सिर्फ उन्हीं को यहाँ पर जीत मिलेगा। सबके लिए यहाँ पर हाई कोर्ट की तरफ से कोई इस तरीके का आदेश नहीं आएगा, बल्कि जो पिटिशनर है उनको मतलब उनका इस तरीके से काउंसलिंग नहीं करा गया है, तो सिर्फ उनका यहाँ पर काउंसलिंग कराने को लेकर आपका हाई कोर्ट की तरफ से आदेश आपका जारी आएगा। लेकिन हाई कोर्ट में उस तरीके का आपका बहस होगा या फिर उस तरीके का बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे वकील रहेंगे, कराएंगे, तभी आपका होगा, नहीं तो अन्यथा या जो आपका केस है पता नहीं कई सालों तक आपका चलेगा, तब तक पता चले कि आपका ज़िंदगी यहाँ पर समाप्त जो है आपका हो गया। तो टीआरई फर्स्ट में भी यही आपका जो मतलब एकता था उसमें यहाँ पर आप लोग का विखंडन हुआ, और अलग अलग होने के कारण भी इस तरीके का आपका मामला आ रहा है। अभी तो आपका काउंसलिंग हुआ, और काउंसलिंग होने के बाद यहाँ पर अलग अलग आपका फीमेल कैंडिडेट को कर दिया गया कि कुछ लोग यहाँ पर काउंसलिंग कराया गया, बहुत लोगों का यहाँ पर काउंसलिंग नहीं हुआ। फिर उसके बाद जब यहाँ पर आप लोग का काउंसलिंग हुआ तो अभी तक आप लोग का पद जो आपके तदर्थ नियुक्ति पत्र है वो आप लोग को यहाँ पर दिया गया है। तो तदर्थ नियुक्ति पत्र में आपका इस तरीके का मामला यहाँ पर आपका सामने आया है, और यहाँ पर कुछ लोग का अभी भी जो आपका तदर्थ नियुक्ति पत्र है वो आप लोग का दे दिया गया, किसी भी तरीके का आपका मामला नहीं हुआ। तो जो आप लोग का विद्यालय आवंटन है, स्कूल आवंटन, उस टाइम पे आपका दिक्कत होगा, स्कूल आवंटन भी आपका हो जाएगा तो जो आपका कार्यभार होगा उस टाइम पे आपका दिक्कत होगा। और यदि मान लीजिए कार्यभार भी आपका हो जाएगा तो जो आप लोग का पहला सैलरी होगा, पहला सैलरी मिलने से पहले आप लोग का इस तरीके से होगा, पहला सैलरी भी आप लोग का यदि मान लीजिए मिल जाता है तो फिर उसके बाद ये आपका जो नौकरी है वो आपके 2 साल 3 साल 2.5-3 साल तक अस्थायी रहते हैं। तब तक आप समझिए कि तब तक हो सकता है कि बीच में आपका कोई न कोई उस तरीके से आपका दिक्कत हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग का यहाँ पर जो दिक्कत है वो आपका यहाँ पर होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि जिनका भी मान लीजिए आप लोग सिस्टम में चली जाए, मतलब गवर्नमेंट जो आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसमें आप लोग यहाँ पर शामिल हो चुकी हैं, यानी आप लोग का काउंसलिंग हो चुका है या फिर अन्य प्रक्रिया में आप लोग शामिल है, यानी आप जो गवर्नमेंट का सेक्टर है, शिक्षा विभाग है, उसमें आप लोग यहाँ पर शामिल है। तो जो अन्य फीमेल कैंडिडेट हैं
वो लोग यहाँ पर क्या है कि वो लोग कोर्ट में जा रहे हैं या फिर जो भी मतलब कर रहे हैं, तो उसमें आप लोग अपना नाम काउंट मत कराइए, क्योंकि आप नाम काउंट कराएंगे तो ये तो आपका ही गलती है और आपके ऊपर ही दिक्कत होगा, क्योंकि आपको यहाँ पर उस टाइम तक तो आपको बाहर नहीं किया गया है। तो आप यहाँ पर उनका सहयोग जो है वो कर सकते हैं, ताकि उनको यहाँ पर जीत मिले, तो आप लोग का जो नौकरी है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल एकदम प्योर ठोस हो जाए, उसमें आपकी नौकरी में कोई दिक्कत यहाँ पर ना हो। तो इस तरीके से आप लोग एक जो आप लोग का संगठन टूटा था, तो इस तरीके से आप अपने में जो है वो संगठित होकर इस तरीके से आप यहाँ पर जीत जो है सुनिश्चित कर सकते हैं। अब इसी तरीके से अब जो आपका TRE 2 का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसमें अब यहाँ पर इस तरीके का मामला हो गया है। बहुत सारी जो फीमेल कैंडिडेट अदर स्टेट की हैं, जिनका यहाँ पर लगता है कि जो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसमें आप लोग यहाँ पर चयनित हो जाएंगी और आपका जो सीटेट में मार्क्स है वो भी आपका यहाँ पर 90 नंबर से कम है। लेकिन अभी जब आप लोग का यहाँ पर कोर्ट में जाने को लेकर मामला है, तो आप बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर कोर्ट में क्यों जाएं, अभी हमारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, उसमें हमारा यहाँ पर हो जाएगा, तब फिर हम यहाँ पर काउंसलिंग कराने जाएंगे और काउंसलिंग कराने से रोका जाएगा, तब हम यहाँ पर कोर्ट जाएंगे। तब यहाँ पर आप सोचिए खुद, अपने से ही आप लोग यहाँ पर मतलब अलग अलग हुई हैं, तो फिर यहाँ पर जीत नहीं मिलेगा। ये भी इसी तरीके से सब लोग जो है वो सोच रहे थे कि जब हमारे ऊपर मामला आएगा तब हम यहाँ पर कोर्ट में जाएंगे, फिर आपका कुछ नहीं होगा, फिर आप कोर्ट में जाइएगा और कोर्ट में फिर आपका कुछ नहीं हो पाएगा। कोर्ट में उस तरीके से जाने से आपका कोई नहीं होगा। और यहाँ पर आप लोग एक साथ संगठित होकर जाते हैं और यहाँ पर ज़्यादा आपका संख्या बल रहता, तो निश्चित तौर पे कोर्ट को भी लगता कि यदि मान लीजिए कोई एक कैंडिडेट यहाँ पर नोटिफिकेशन को नहीं ध्यान देता, क्या ऐसा है कि जितने भी अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट थे जिनका इस तरीके से मामला था, क्या सभी लोग बिना नोटिफिकेशन पढ़े, और नोटिफिकेशन भी आप पढ़िए जो भी यहाँ पर शिक्षा विभाग की नियमावली हो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट को लेकर, या फिर जो भी उनका आरक्षण को लेकर हो, या फिर जो भी यहाँ पर सीटेट का जो आपका पासिंग मार्क्स है उसके हिसाब से आपका 82 नंबर ही चाहिए, इसमें आपका कोई दो राय नहीं है। तो आप यहाँ पर कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट से ही आपका यहाँ पर जीत का रास्ता मिलेगा। आप यहाँ पर सोचेंगे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में मेरा नाम आ जाएगा तो अब हम यहाँ पर आगे कुछ करेंगे, तो आप कुछ नहीं कर सकती हैं। जिस तरीके से TRE फर्स्ट में भी जिनका काउंसलिंग नहीं हुआ वो लोग कुछ नहीं कर पाई आज तक, उन लोग मतलब बस कोई यूट्यूब पे वीडियो बना देगा, उनका आप कमेंट कर देंगे कि इस तरीके से मामला है, कोई कुछ नहीं हो पाएगा। आप कहीं पर भी बात रखिएगा, कहीं पर भी कोई भी जो है वो नहीं सुनने वाला है, बस बहुत काफ़ी करेगा तो आपको एक संतुष्टि दे देगा कि इस तरीके से करिए, ऐसा होगा वैसा होगा, और उसके बाद आपका कुछ नहीं होगा। आपका इस तरीके से मामला है तो आप को ही आगे आना पड़ेगा और आप अपने समस्या का खुद से जो है वो समाधान करेंगे, तभी आपका यहाँ पर निस्तार जो है मिलेगा। तो इस तरीके से अभी भी आप लोगों के पास बहुत समय है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक चीज़ ये है कि जैसे आप लोग को यहाँ पर बाहर किया जाता है, तो यहाँ पर जो आप लोग का सीट होता है उस सीट पे कोई सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करके उस सीट को कवर आपका नहीं किया जाता है। तो एक तरीके से आप देखेंगे तो जो आपका सीट है वो आपका उसी तरीके से आपका यहाँ पर सीट सुरक्षित है। आज अभी 2 महीने में जाइए कोर्ट से जीत कर, या फिर 4 महीने में जाइए, या फिर 6 महीने में जाइए, जब भी आप लोग यहाँ पर जाते हैं तो नॉर्मल से बात है वो आपका नौकरी यहाँ पर मिलेगा। TRE 2 में भी जिनका यहाँ पर काउंसलिंग नहीं हुआ है, तो जो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा तो उसमें जो इस तरीके से जो आपका सीट वाला मामला है कि जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट जिनका सीटेट में 90 नंबर से कम था, तो वो आपका सीट सप्लीमेंट्री रिजल्ट से आपका कवर नहीं किया जाएगा, बल्कि वो आपका सीट उसी तरीके से जो है आपका रह जाएगा। सप्लीमेंट्री रिजल्ट उसी सीट पे आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आता है जिनका एक अभ्यर्थी है और उनका 2-3 वर्ग में चयन हुआ है और एक वर्ग में वो लोग अपना ज्वाइन किए, तो उनका जो 2 वर्ग या फिर 1 वर्ग का जहाँ पर सीट बचा सिर्फ उसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आता है। तो आप लोग यहाँ पर कोर्ट में सही तरीके से आप अपनी बात रखती हैं और एक संगठित होकर और एक ज़्यादा संख्या बल के आधार पर आप लोग कोर्ट में जाती हैं, तो जीत आप लोग को जब भी मिलेगा। आप लोग का जो सीट है वो आपका सीट उसी तरीके से रखा है, फिर आप उसी तरीके से अपना कार्यभार वगैरह लेने के बाद आप जो शिक्षा विभाग बिहार सरकार है उसके आप यहाँ पर एक जो शिक्षिका हैं आप यहाँ पर बन जाएंगी। और यहाँ पर जिनका ज्वाइनिंग हो गया है, जिनका नौकरी है और नौकरी के बाद यहाँ पर आप लोग को हटाया जा रहा है, तो संभवतः जो आप लोग का पीछे का सैलरी भी होता है, जैसे मान लीजिए किसी का चयन हुआ और जो आपका फर्स्ट सैलरी है, सैलरी मिलने के बाद भी आप लोग को यहाँ पर बाहर कर दिया गया, तो 2-3 महीने के बाद आपको कोई कोर्ट से उस तरीके का जीत मिलता है, तो जो आपका बीच का सैलरी है वो भी यहाँ पर शिक्षा विभाग को यहाँ पर देना होता है। तो इसलिए आप बिना कोर्ट जाए हुए आप यहाँ पर कुछ भी जो है वो आप लोग को यहाँ पर जीत का रास्ता नहीं मिलेगा। और कोर्ट भी आप जाएगा तो संगठित होकर जाएगा, ऐसे नहीं टुकड़े टुकड़े, क्योंकि हमने TRE फर्स्ट का मामला देखा था, 2-3 फीमेल कैंडिडेट हैं वो अलग अलग कोर्ट गई हैं और आज तक उनका कुछ नहीं हुआ। मतलब इतना दिन आपका समय बीत गया, कुछ नहीं हुआ, कोई डेट नहीं मिला, कोई उस तरीके का सुनवाई नहीं हुआ, और इसी तरीके से आप लोग करेंगे तो वहीं आपका सेम मामला रहेगा। तो जब तक एक साथ आप लोग नहीं जाएंगे और यहाँ पर संगठित होकर और अपना पक्ष मजबूती तरीके से नहीं रखेंगे, तो यहाँ पर आप लोग को जीत यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। कोई उस तरीके से रास्ता नहीं दिख रहा है कि आप लोग को यहाँ पर जीत मिलेगा और आप लोग को यहाँ पर फिर से बुलाया जाएगा कि आइए आपका जो भी शिक्षक का पद था उस पर आप लोग फिर से जो है अपना कार्यभार जो है ले लीजिए।
देखिए ये जो आपका सूची है गोपालगंज वाला, इसको लेकर कुछ लोग यहाँ पर बोले हैं कि ये जो आपका फर्जी जो शिक्षिकाएं हैं उनका यहाँ पर लिस्ट शिक्षा विभाग की तरफ से आपका जारी किया गया है। तो देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप भी टीचर हैं और ये जो लोग भी चयनित हुई हैं ये भी शिक्षिकाएं हैं। दिन रात एक मेहनत करने के बाद, पैसा इतना लगाने के बाद और इतना आवासीय प्रशिक्षण वगैरह ट्रेनिंग वगैरह करने के बाद, हर एक चीज़ करने के बाद, और यहाँ पर मैथमेटिक्स और साइंस आप यहाँ पर देखेंगे तो मैथमेटिक्स और साइंस की यहाँ पर 5 जो है वो शिक्षिका हैं। तो इस तरीके से आप भी शिक्षक हैं और ये भी शिक्षिका हैं, तो एक दूसरे का यहाँ पर रिस्पेक्ट जो है करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दिन रात एक मेहनत करके ये जो आपका रोल नंबर होता है वो आपकी मेरिट लिस्ट में शामिल होते हैं, ऐसा आसानी नहीं होता है। तो इसलिए फर्जी यहाँ पर कहना गलत है। आप यहाँ पर नंबर को लेकर या फिर मेरिट को लेकर आप इस तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन ये जो आपका गलती है वो आपका बिल्कुल यहाँ पर शिक्षा विभाग बिहार सरकार की गलती है। यहाँ पर जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पर कोई गलती नहीं है। उन्होंने नोटिफिकेशन पढ़ा और नोटिफिकेशन के आधार पर ही ये लोग जो है अपना फॉर्म सबमिट किए और फॉर्म सबमिट करने के बाद दिन रात एक मेहनत की और उसके बाद यहाँ पर जो है वो चयन हुआ। तो फर्जी यहाँ पर नहीं बोलना चाहिए, आपको यहाँ पर रिस्पेक्ट जो है करना चाहिए। हाँ, आप यहाँ पर चयन प्रक्रिया को लेकर बोल सकते हैं कि शिक्षा विभाग को पहले यहाँ पर स्पष्ट करना चाहिए, तो ये आप बोल सकते हैं। और आप लोग को लगता है कि नहीं अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिनका भी मेहनत है, जिनका भी दिन रात एक का मेहनत है और इतना उनका संघर्ष होता है, लगातार संघर्ष होता है, तो कम से कम उस संघर्ष का आपको यहाँ पर रिस्पेक्ट जो है करना चाहिए। भले ही आप यहाँ पर अदर स्टेट का रिस्पेक्ट न करें कि डोमिसाइल लागू हो या फिर अदर स्टेट वालों को यहाँ पर बाहर किया जाए, वो आपका अलग मैटर है। उसके लिए आपका जो स्टेट है आप उसके लिए लड़ाई अपने स्टेट से लड़ सकते हैं, लेकिन इस तरीके से फर्जी कहना या फिर फर्जीवाड़ा कहना ये बिल्कुल यहाँ पर जो शिक्षक है उनका यहाँ पर अपमान है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर नहीं करना चाहिए। कुछ लोग यहाँ पर हैं जो इस तरीके से बना देते हैं कि ये फर्जी शिक्षिकाओं का लिस्ट यहाँ पर जारी किया गया, तो ऐसे आपका नहीं करना चाहिए। चाहे बिहार के फीमेल कैंडिडेट हो, चाहे अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हो, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। देखिए जीत मिल सकता है, निश्चित तौर पर आपको जीत मिल सकता है, लेकिन ये आपको कोर्ट से ही जीत मिल सकता है। आप लोग को लगता है कि बीपीएससी के पोर्टल पर हम अपना आपत्ति दर्ज करेंगे या फिर शिक्षा विभाग का जो मेल ID है उस पर हम मेल ID पे कोई मेल करेंगे या फिर कंप्लेन करेंगे या फिर उनके टोल फ्री नंबर पर कोई हम फ़ोन वगैरह करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, तो इससे आपका यहाँ पर कुछ भी जीत नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो आप लोग को जीत चाहिए वो आपको अस्थायी तौर पे यहाँ पर जीत चाहिए। और जिनका भी यहाँ पर टीआरई फर्स्ट में आप लोग यहाँ पर चयनित है या फिर टीआरई सेकंड में आप लोग का इस तरीके से मामला है, टीआरई सेकंड में आप यहाँ पर चयनित हैं या फिर नहीं चयनित हैं, सभी लोगों को एक तरीके से आप लोग को आपस में एकता होकर आप लोग को यहाँ पर एक हेल्प जो है मतलब आपस में मतलब एक साथ होकर आप लोग को ये लड़ाई लड़ना पड़ेगा। जिनका चयन हो चुका है आप लोग कहीं पर भी कोर्ट वगैरह में अपना नाम मेंशन मत करिएगा। बस आप जिनका चयन नहीं हुआ है उसका आप यहाँ पर सहयोग जो है कर सकती हैं, आप डॉक्यूमेंट्स दे सकती हैं या फिर कुछ बता सकते हैं कि इस तरीके से फाइल लड़ना चाहिए, या फिर आप लोग यहाँ पर सर्विस करें तो उनका जो भी आर्थिक वगैरह है उसका थोड़ा बहुत आप हेल्प कर सकती हैं। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर हेल्प जो है कर सकती हैं और इस हेल्प के आधार पर आप लोग कोर्ट में जाएंगी और कोर्ट में लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपको यहाँ पर जीत जो है आपको यहाँ पर मिलेगा। बाकी ये जो आप देखेंगे तो जैसे ये आप नोटिस देखिएगा तो ये जिसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो ये जो आपका नोटिस है ये आपका जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक है उनके पास ये आपका पत्र प्रेषित किया गया है। यदि मान लीजिए ये जो इनका प्रेषक होता है जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी थे, ये यदि डायरेक्ट कैंडिडेट के पास जो है इस तरीके का पत्र भेजते ना, तो इसमें यहाँ पर क्या होता कि हो सकता था कि आप लोग कुछ अपना बातचीत वगैरह करने के बाद आप लोग का जो चयन है वो आपका यहाँ पर हो जाता। लेकिन ये जो आपका पत्र है वो आपके शिक्षा विभाग के पास भेजा गया है, तो इसमें ऐसे कंडीशन में बहुत ज़्यादा आपका यहाँ पर दिक्कत हो जाता है, क्योंकि ये जो आपका मामला है, जो आपका यहाँ पर नाम है या फिर जो आपका डाटा है या फिर जो आपका जिला है, ये सभी डाटा आपका शिक्षा विभाग बिहार सरकार के पास जो है आपका चला गया है। यदि डायरेक्ट कैंडिडेट के पास ये आपका डाटा जाता तो इसमें आपका कोई ना कोई इस तरीके से रास्ता निकाल लिया जाता, लेकिन जब यहाँ पर आपका डाटा शिक्षा विभाग के पास चला गया तो वहाँ से आपका रास्ता निकालना बहुत यहाँ पर आपका मुश्किल जो है आपका हो जाता है। तो यही मेरे कहने का मतलब है, और जो आपका कोर्ट है, कोर्ट से ही आपको यहाँ पर जीत मिलेगा। टीआरई फर्स्ट से भी हम इसी तरीके से बोलते आ रहे हैं और टीआरई 2 में भी जो आपका अभी मामला है इसमें भी हम इसी तरीके से बोले हैं। टीआरई फर्स्ट में भी हम बोले थे कि पहले ही आप लोग अस्थाई रास्ता निकाल लीजिए, लेकिन जिनका चयन होते गया आप लोग यहाँ पर भूलते गए कि अब मेरा चयन हो गया है तो हम यहाँ पर क्या करें। फिर जब आप लोग को बाहर किया गया तो फिर आपको यूट्यूब वगैरह या फिर मेरा वीडियो आपको याद आया, तो ऑलरेडी जिनका इस तरीके से दिक्कत था वो अपना अलग अलग रास्ता देख ली, किसी अन्य तैयारी में या फिर कहीं अन्य अपना प्लेटफॉर्म जो है वो देख ली, या फिर जो आपका बिहार का शिक्षक भर्ती था उससे वो लोग अपना मुँह हटा ली कि इस तरीके से हमारा दिक्कत हो गया, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं हो पाया। तो अभी भी आप लोग के पास समय है, जो आपका रिक्तियाँ हैं, जो आपका सीट है उसी तरीके से आप लोग का सुरक्षित है। उस सीट पे कोई आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं जारी होने वाला है और ना ही आपका जारी होगा, ना ही जो आपका सीट है वो आपका सीट समाप्त कर दिया जाएगा। आप लोग को नौकरी का पता होगा कि नौकरी में कोई केस लड़ता है तो उसको 20 साल 30 साल के बाद भी यदि आपको जीत मिलता है तो वो जो आपका सीट है उस सीट पे आपका जो चयन है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट कराया जाता है। तो इसलिए कोर्ट से ही आपका अंतिम रास्ता है, कोर्ट के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आप किसी रास्ते को अपना लीजिएगा, कोई रास्ते से आपका जो चयन प्रक्रिया हो जिससे आप बाहर हुए हैं उसमें फिर से आपका चयनित कराना या फिर से दोबारा कार्यभार
जो है देना, ऐसा आपका कोई किसी भी माध्यम से नहीं हो सकता है। जो आपका होगा अस्थायी रास्ता आपका कोर्ट के माध्यम से निकलेगा और कोर्ट से ही आपका अस्थायी रास्ता निकलेगा। तो जो भी आपका चयन प्रक्रिया से आपको बाहर किया गया है सभी में आप लोग को यहाँ पर शामिल जो है वो कर लिया जाएगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी आपका इसके अलावा कोई अन्य डाउट वगैरह होगा तो कमेंट में अपना डाउट वगैरह जो है वो शेयर कर सकते हैं। ये जो आपका प्लेटफॉर्म है राइट टू एजुकेशन इंडिया, इसको आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस जो है जरूर कर लीजिएगा। बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, हर एक चीज़ यहाँ पर जो है हम शेयर कर देते हैं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।